Hello everyone, a very warm welcome to each and every one of you. Welcome Jayesh, welcome Miss Sruchi जी. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से पेटल्स फैमिली के अंदर. मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि जयस जैसा बच्चा हमारे पेटल्स प्री स्कूल में पढ़ा और अपने टैलेंट को निखारा और उसने अपने पोटेंशियल को समझा और इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान उसके पेरेंट्स का है जिसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि एक पेरेंट जब बच्चे को सपोर्ट करता है तब बच्चा अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचता है बिकॉज पेटल्स की जो मेन टैगलाइन है वो यही है इनरिचिंग एनवायरनमेंट नर्चर्स द चाइल्ड. तो इनरिचिंग एनवायरनमेंट कौन देता है? पेरेंट और टीचर मिलकर देते हैं. पेरेंट्स और टीचर इतना योगदान करते हैं बच्चे के जीवन को बनाने में कि अगर आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, उसकी नींव अर्ली चाइल्डहुड में ही रखी जाती है. प्लीज डोंट इग्नोर अर्ली चाइल्डहुड. आई थिंक सुरुचि जी से जब हम आके बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अर्ली चाइल्डहुड कितना इंपॉर्टेंट है. 80% ब्रेन का डेवलप जब इस टाइम डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है, तो उस टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि बच्चे के अंदर क्या इंस्टिंक्ट है, किस तरफ उसका ब्लेंड जा रहा है और कैसे हमें उसकी उसको टैलेंट को निखारना है. ठीक है, तो पेटल्स हमेशा इसीलिए जब हम कोई भी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो उसको मल्टीपल एस्पेक्ट से करते हैं सो दैट जो बच्चे वीडियो से सीख सकते हैं वीडियो से सीखें, जो थ्योरी से सीख सकते हैं थ्योरी से सीखें, जो बच्चे स्टेज पर आकर सीख सकते हैं स्टेज पर आकर सीखें. एम इज कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू द चाइल्ड. जस्ट लाइक कुछ हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं जिसमें हम डिटेल में लिखते हैं, कुछ हमारे मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर में हमें ड्रॉ करना होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर हमें रिकॉर्ड करके भेजने होते हैं. Thanks to the change, thanks to the new technology, which is actually facilitating the schools, teachers, and the parents so that they all can give their best to the young generation and today's generation. Nowadays, we are doing online classes. In online classes, same. We are coming up with blended learning classes. Why we are doing this? Parents are thinking no need to give the online classes, but parents, you have to understand, and it is in need of an hour that you understand through online classes your child is getting a structured activity and a well framed and scheduled timetable. Just like जब हम स्कूल में कुछ खिलाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि आप प्ले क्यों करा रहे हैं बच्चों को, खेलने से क्या होता है? खेलने से बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं विच इज अ नीड ऑफ एन आर. और हर पेरेंट का हमेशा हमारे पास मिक्स्ड रिव्यू आता है. जब हम स्टेज एक्टिविटी कराते हैं तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं आप कंपटीशन क्यों करा रहे हो, बट whole aim is not competition. Whole aim is how the child is coming on the stage, whether the child is comfortable in speaking of parents or not or in front of crowd, because you never know आप किस लीडर को नर्चर कर रहे हो. तो इन द अर्ली चाइल्डहुड वी आर लुकिंग एट ऑल एस्पेक्ट. पेटल्स ऑलवेज बिलीव कि जो भी बच्चा पेटल्स में आए इरिस्पेक्टिव ऑफ लेह लद्दाख, जम्मू, भोपाल, इंदौर, राइट नाउ वी आर इन 15 cities, states, sorry, right? So all 15 state owners, branch heads are groomed in such a way कि अगर आपके पास बच्चा है, अगर वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, ADHD है या आपके बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको रिकॉग्नाइज करके पेरेंट्स को राइट टाइम पर बताना so that parent can work with us. इसी तरह कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट होता है, उन टैलेंट को पकड़ना और निखारना. हमारा एक बच्चा चेस चैंपियन बन चुका है, एक बच्चा हमारा सिंगर है जो आज हमारे साथ है, एक बच्चा हमारा मॉडलिंग में जा चुका है, ऐसे बहुत सारे बच्चे, एक हमारा बच्चा रेडियो जॉकी बन चुका है. Why it is happening with petals? The reason being we have to catch hold of the talent at the right time, at the right stage. So with this beautiful note that enriching environment nurtures a child, I will say one more quote in the end, and please be with us. Don't leave the session. In this live session, if you want to ask anything, I will call this a Star JS show, right? अगर आपको JS से JS की मम्मा से कुछ भी पूछना है, I can watch your questions. My team is there. We will forward your question to them and they will answer on the spot live. So make sure if you want to ask anything, Suruchi ji is with us. वैसे इसको टाइम नहीं मिलता, most of the time he travels. I know इसकी स्टडीज का भी बहुत एक पेरेंट के ऊपर रहता है, तो ये बहुत हार्ड होता है पेरेंट को ये चीज एक्सेप्ट करना. सबसे बड़ी बात है कि मेरा बच्चा एकेडमिक में नहीं एक्स्ट्रा करिकुलर में जा रहा है.
तो आइए, ये कितना हार्ड होता है, कैसे इसको करा जाता है, अभी उन्हीं से पूछते हैं जिनके पास इसका एक्सपीरियंस है। सुरुचि जी, once again a very warm welcome to Petals Thank you platform. so much, ma'am. Thank you so much. And it feels I am today entering into a family. जो family मेरी पुरानी family है, उनसे मिल रही हूँ. तो बहुत excitement है. I can understand. So there is no welcoming. I am a part of Petals. So there is no welcoming required for it. Thank you so much, ma'am. A very warm welcome. Right? Okay. मैम, आपके स्टूडेंट ने प्री स्कूल कहाँ से करा था? Sorry, ma'am. आपके बच्चे ने प्ले स्कूल कहाँ से पढ़ा था? Jaya started his play school. The first school after home was Petals. Yes. And Petals जो है, जो हमें पता चला था, ये कोई वो नहीं था कि हमें कोई पैम्पलेट मिला या कोई बैनर देखा. The first we researched to 2-3 school personally going over there. और जो Petals के अंदर जो हमें वाइब्स मिला था, जो फर्स्ट वाइब्स था, बिकॉज जयस इज अ सिंगल चाइल्ड, तो जब वो वाइब्स जो था ना, वो इतनी पॉजिटिविटी डे 1 आई थी कि हमने Petals ही चूज किया. So it was Petals. Okay. So how was your journey in the Petals preschool? Journey in Petals play school was fabulous. शुरू में Jayas was not speaking, ये सबको पता है. तो when I went to play school, तो I was telling कि पहले वो लगा कि जयस सीखेगा क्या. और पहले दिन जब मैं गेट पे छोड़ के आई थी, आई थिंक मुस्कान मैम वाज देयर, आई स्टार्टेड क्राइंग. पूरा टीका वगैरह करके तब स्कूल में एंटर किया था जयस. फर्स्ट डे ऑफ हिज लर्निंग, जो कि एक प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए, कि इतना अच्छा स्कूल में एक बच्चा सीखने जा रहा है, उसको प्रॉपर वैदिक तरीके से टीका कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, फिर स्कूल में ले रहे हैं. आई लव्ड इट एंड आई लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन दैट डे. और उसके बाद सिंस जयस वाज नॉट स्पीकिंग एंड मैम इट वाज यू वाज टेलिंग कि सीखेगा, धीरे धीरे बोलेगा, आप टेंशन मत लो. एंड स्लोली जयस वाज नॉट ईटिंग एट दैट टाइम. आपने बोला नहीं आप बच्चों को देखेगा तो वो सीखेगा. और वो हर दिन जो एक ग्रोथ था ना, वो मैंने फील किया है. बीइंग एज अ मदर, आई फेल्ट दैट. एंड एक इंसिडेंट है, वो तो मैं खैर कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊंगी. बिफोर आस्किंग योर क्वेश्चन, आई मस्ट टेल कि वो मैंने आज तक कहीं भी गई हूँ किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने ये इंसिडेंट हमेशा बोला है. मतलब हमेशा, मतलब इट हैपेंड कि एज यू टोल्ड जस्ट नाउ कि यू आर डूइंग अ लाइव सेशन, स्टेज सेशन. पेरेंट्स कहते हैं उनकी व्हाई कंपटीशन, बट वो कंपटीशन नहीं होता है. वो आपका बच्चा क्या निकाल पाता है पब्लिकली, वो दिखता है. और मेरे साथ जो हुआ था, दैट वाज, आई क्राइड दैट डे because there were 72 to 74 kids who participated. और जयस was the single most person. मैंने पूरे दिन लगा करके ट्रैफिक सिग्नल का पूरा प्रॉप बनाया था, because it was the first time जयस was performing on stage. और वो एक्साइटमेंट हर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा होता है, but it didn't happen that way. जया स्टेज पे जा करके जो गाना गाया था, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, and when he came down he was just telling his poem and I literally cried that day. मैं 2nd of September कभी नहीं भूल सकती. That was the turning point of, you can say, Jaya's life. ओके, ताकि वो अच्छे से समझ जाएं, जयस की मम्मा सुरुचि जी एक्सप्लेन कर रही हैं वो मोमेंट जो जयस की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. ठीक है सुरुचि जी, हम पेरेंट्स को ये और अच्छे से समझ में आ जाए ताकि हर पेरेंट अपने बच्चे को एक स्टार की फॉर्म में देख सके. बिकॉज आई ऑलवेज सेज एवरी चाइल्ड इज अ बॉर्न स्टार. only you need to look at those eyes. You need those eyes who can see that, right? I'm sorry. I'm sorry. So सुरुचि जी, आपने वो कौन सा मोमेंट था, क्या चीज थी जिसने आपको हिलाया और आपको लगा यस जयस में कुछ है? अब बताएं फिर. मैम, जब जयस ने वो गाया, मैं तो रोई. घर आकर के सीधा फोन जयस के पापा को हुआ कि भाई अब आओ, जयस तो ही डिड अ बिग ब्लंडर. बिग ब्लंडर. यहाँ पर सुरुचि जी मैं करेक्ट करूंगी. पेरेंट्स को मैं बताती हूँ, जब हम लोगों ने राइम रेसिटेशन के लिए बच्चों को स्टेज पे करा, उसकी मम्मा ने उसको ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट राइम जो है वो लर्न कराई थी. बट इसने स्टेज पर जाते ही अलाप लेना शुरू कर दिया. राइट. एक बार and the song started.
वो हाँ, सॉन्ग भी और याद फिर है। उसकी उसकी मम्मा ने उसको स्टेज से नीचे उतार लिया एंड शी सेड कि मैम आप इसको कहते क्यों नहीं राइम गाने के लिए। मैंने कहा ये गाएगा, डोंट वरी। उसकी मम्मा ने उसको स्टेज से फिर ऊपर कर दिया, स्टेज पे ऊपर कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने फिर आलाप करा। यस। यस, और मैम उसके बाद हमारी मीटिंग हुई आपके साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था हमारे लिए, एंड क्योंकि यू सारे हैड दैट मीटिंग। यस, क्योंकि सारे पेरेंट्स उस टाइम जितने भी थे वो सब हंस रहे थे। तब बिल्कुल हमने मैम। पेरेंट्स को बोला था, 72 आई थिंक पेरेंट्स थे वहां पर, हमने 72, बोला, 72। हाँ, तो हमने बोला था कि आप सब इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करो बिकॉज आई कैन सी ही इज अ बॉर्न सिंगर। तब उसकी मम्मा तब भी रोई थी और वो मेरे से नाराज हो गई थी कि मैम उसको राइम सिंग इतना करने के लिए प्रैक्टिस करो। एनकरेज नहीं कर रही है। ठीक है बिल्कुल सुरुचि जी, आप बताइए, आप फिर मैम। मीटिंग में और क्या हुआ। उसके बाद जो है, जो मीटिंग हुई थी हमारी आपके साथ, और जो आपने एक्सप्लेन किया था हमें, बोथ ऑफ अस केम टू यू कि मैम व्हाई इट हैपेंड लाइक दैट। तो आपका वो जो सेंटेंस था कि सर, जयस को ऐसा लगा कि मैं एक स्टार हूँ और ये मेरी ऑडियंस है, तो मुझे जो मेरी कैपेबिलिटी है वो दिखाना है, एंड यू टोल्ड दैट। ये सेंटेंस में कभी नहीं भूल सकते। द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दैट जयस इज अ रॉक स्टार वाज यू मैम। थैंक Was यू सो I मच। can never ever forget. And that's why, whenever your lectures are coming on the child psychology, I never miss it, because I can understand that the best child psychologist I got in my life was you. If you would have not guided me that day, then I would have not gone to drum classes, and then Jayas would have not been here. Great, great. It's a beautiful, it's a short story, parents. So please listen to your child inner voice. Please see the talent of your child. अगर आपका बच्चा ब्लॉक्स के साथ ज्यादा खेलता है तो क्यों है उसका इंटरेस्ट। अगर आपका बच्चा ड्राइंग ज्यादा करता है, जिस का इंटरेस्ट सिंगिंग में था, बिकॉज inside, this is something coming from inside. And I always believe if you are doing the thing which you love the most, right, then nobody is there to guide you, the nobody is there to give you the motivation that do practice, because everything then come from inside, right. True, ma'am. Ma'am, once you got to know and when we have discussed that Jace has this talent of singing, after that how do you help the Jace to polish that talent. Man, basically, singing, we have not polished his singing, to be very frank with you. That was his inborn thing. But slowly, he started, like Saturday, Sunday, he started singing on karaoke. Then he started doing his drum. He showed his interest, कि मुझे ये करना. But we didn't stop him. If he's telling you have to learn drum, okay, learn. So since he was just 2.5 years old, still he wanted to go, okay, you want to sit with a drum, do that. बिकॉज एवरी चाइल्ड, मेरा मानना है, अब जब मैंने एक बच्चे को पाला है इस तरीके से, तो हर चाइल्ड क्रिएटिव है। और मैं ये चीज देख रही हूँ, जब जब मैं जाती हूँ कहीं, तो मुझे ये फील होता है कि हर चाइल्ड क्रिएटिव है। बस हम पेरेंट्स को वो नोट बजना चाहिए जो चाइल्ड की Yes. क्रिएटिविटी है। अगर वो नोट Yes. हमारे माइंड में बजा, और अगर हमने क्वालिटी टाइम दिया है अपने बच्चे को, तो ये नोट बजेगा और हर Great. बच्चा क्रिएटिव होगा। Great. Hi Jace, how are you? I'm fine, Hi. thank you. Say namaste to मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हैं मैम। गुड 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 गुड। उस दिन जब आप राइम कंपटीशन में थे तो सिर्फ मैंने ही आपके लिए पहली बार क्लैपिंग करा था। आपकी मम्मा ने मेरे साथ फाइट करा था कि मैडम आप क्यों क्लैपिंग कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों के भी जब मैंने आलाप गाया तो ऐसे आलाप कुछ गाना I always tell this story to ma'am, to Jayas, whenever, and that certificate of petals, and actually hats off to you. I must tell you, that day all the 72 kids got the certificate. Yes, That because was also one of the thing to motivate every kid, which I loved. I won the I loved it. because Yes, I can participation is more important rather than winning the game, right. अच्छा, जेस कैसे हो बच्चे? अच्छे हैं मैम। गुड। अच्छा, एक अच्छा सा आपको अभी तक सबसे अच्छा कौन सा प्रोग्राम लगा जिस प्लेटफॉर्म पे आपने गाया? वो प्रोग्राम जो सारेगामा पर वो पेटल्स का वो था जो प्रोग्राम
सी उसकी मम्मा कह रही है, पेरेंट्स लिसन, पेरेंट्स लिसन, उसकी मम्मा कह रही है सारे गामा पा और जेएस इज सेइंग What 2017? Yes. हाँ 2017। Petals के बाद। अच्छा एक पेटल्स के बाद, वेरी गुड, सीधा सारे गामा पा। अच्छा कौन कौन से आप फिल्म स्टार से मिल चुके हो जेएस? मैंने बहुत सारे स्टार्स सारे हम अपा मिले। सेम भी नाम बताओ, नाम बताओ किसके से मिले? सर, किसे? राजकुमार सर, हम्म, आयुष्मान सर, कृति आयुष्मान, मैम, अच्छा he's actor, and Rajkumar sir, Shahrukh sir, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, yeah, yes, Akshay sir, Siddharth sir, Jacqueline ma'am. अच्छा I तो met many actors. तो उन सबसे कुछ सीखा जेएस? सबसे क्या सीखा आपने? क्या सीखा? किसी ने कुछ बात करी, कुछ सिखाया आपको? कुछ बात किया और बोल रहे थे ये कौन सा मूवी का प्रमोट हो रहा है। अच्छा क्या क्या सीखा आपने? क्या क्या सीखा आपने? सारेगामापा में क्या क्या सीखा आपने? सारेगामापा में क्या सीखा? एक सिंगिंग का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अच्छा म्यूजिक से कुछ सीखा। अभी आप कहीं से सिंगिंग सीख रहे हो? अभी सिंगिंग सीख रहे हो? ए आर रहमान के इंस्टीट्यूट को पता करा? कहाँ सीखते हो आप बता दो। मैं गुरुजी का और सरकार से। वेरी गुड वेरी He's गुड। learning अच्छा in Kolkata, ma'am. He's learning in Kolkata. अच्छा ओके, अभी ए आर रहमान का लर्निंग इंस्टीट्यूट भी पता करो, ठीक है? अभी आप इस स्टेज पे आ गए हो, 5 साल के हो गए, ऊपर हो गए हो, तो अभी आप कर सकते हो, ठीक है? अभी एक बात बताओ, सबसे अच्छा सॉन्ग कौन सा लगता है आपको? सिंग करना, वैसे नहीं। अच्छा चल रहा है। अच्छा चलता हूँ तो मैं याद रखना, तेरे जिक्र का रुबा पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छी काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया, ओ पिया। वेरी गुड, हाँ गाओ गाओ, मैंने वेरी गुड बोला, गाओ गाओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी इसका गाने का मन करा, अभी एक और गवाएंगे, अभी अभी गाने का मौका देंगे आपको, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, पापा गुस्सा करते हैं? नहीं, कभी नहीं। नहीं है? वो सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो अच्छा। उन्होंने मुझे सिंगिंग सिखाया है। ओके वेरी गुड, तभी मम्मा ने घर आके सबसे पहले पापा को फोन करा था कि ब्लंडर हो गया, ठीक है? अच्छा अभी लॉकडाउन में टाइम स्पेंड कैसे कर रहे हो मैम? आप इसके साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो? मैम क्वालिटी टाइम की जैसे ये बैठ करके हम लोग कभी ओरिगेमी दोनों साथ में बनाते होते हैं, कभी स्टोरी बुक्स दोनों साथ में पढ़ते होते हैं, लुकिंग फॉर द मीनिंग्स टुगेदर। कुछ वीडियोस अच्छे अच्छे स्टोरी बुक्स के चला करके वी बोथ एंजॉय दैट वे, या मेक इट इंटरैक्टिव लाइक यू वॉच द वीडियो इन हिंदी, ट्रांसलेट इन इंग्लिश एंड रिकॉर्ड इट, और लुक इन इंग्लिश देन रिकॉर्ड इन हिंदी, and cooking together. He's learning few things like to make cake, to make cheese sandwich, though he's not eating outside food, but still he's learning these all things to make. ओके अच्छा मैम, आपको क्या क्या मुश्किलें आई जेएस को यहाँ तक पहुंचाने में? क्योंकि अभी तक जो आपने बताया लॉकडाउन में, तो अभी आप घर पर ही हो, ठीक है? अभी आप इसके साथ लाइफ स्किल पे काम कर रहे हो, बट अभी आप यहाँ तक पहुंचे, अब जेएस सारेगामा तक पहुंच चुका है, फिल्म स्टार से मिल चुका है, उन सबके लिए गाता है ये, तो आपको क्या क्या मुश्किलें आई जेएस को यहाँ तक पहुंचाने में, और इसको कैसे पहला ऑफर मिला?
मैम मुश्किलें बहुत सारी आई। जैसे अगर मैं सारेगामापा की बात करूं तो इट वाज जस्ट 5 years, और अकेले घर छोड़ के एक बच्चे को लेके 5 साल के बच्चे को आप मुंबई में रह रहे हो, और जिससे कि आप अगर पूरे दिन शूट हो रहा है, सेशंस हो रहे हैं, क्लासेस हो रहे हैं, तो आई हैव टू ट्रैवल एवरीवेयर विथ हिम, चाहे वो कहीं भी जा रहा हो, तो 24/7 आई हैव टू बी विथ हिम। उसके अलावा एक छोटे से बच्चे को गाना जो है वो सीख रहा है, लेकिन वो फील नहीं पता है, तो बीइंग एज अ मदर वो फील डालना भी कि जैस ये तुम मेरे लिए गाओगे तो ऐसे गाओगे, या क्लास की वो इसके लिए गाओगे तो कैसे गाओ, तो वो समझाना वो टफ था। उसके अलावा गाना याद करना, फिर मंत्र और हनुमान चालीसा, जयस का वो नॉर्मल रूटीन था, बट फिर भी इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो वो टफ होता था उस चीज को मैनेज करना। तो व्हाट डू यू फील जब फर्स्ट टाइम इसने सारेगामा के स्टेज पर सिंग करा? मैं फर्स्ट टाइम तो स्टेज को फील करने मैं नहीं गई थी, मैं सच बता दूं आपको। फिर अगेन उसके पापा गए थे, मैं तैयार होके भी नहीं गई, मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना है, एंड आई वाज स्कैर्ड। मैं पर्सनली बहुत स्कैर्ड थी, बट ये कॉन्फिडेंस आज उसके पापा का है कि ही इज हियर। वो नोट इसके पापा को बजा था, जो मैंने बोला ना क्रिएटिव नोट, वो उसके पापा को बजा था, एंड दैट इट। एंड तो उसके पापा नहीं आए आज? His father is actually here only, ma'am. Okay. Hello sir. Hello sir. हेलो मैम। कैसे हैं? बढ़िया मैम। तो कैसा लगा सर जेएस जब सबसे पहले सारेगामा पे गया था? It was nice experience to see him on the stage actually. तो जब फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे तो मतलब we were not able to see anything. सामने हिमेश सर बैठे हुए थे, नेहा मैम बैठी हुई थी, जावेद सर बैठे हुए थे, बट जाते के साथ बिल्कुल डार्क सा लगा कि यहाँ कुछ दिखा ही नहीं बिल्कुल। अच्छा। तो उसके बाद फिर उधर से आवाज आई कि हेलो हेलो वी आर हियर, तो फिर उधर जब देखे तो हम लोग देखे कि हाँ वहाँ बैठे हैं। व्हेन ही परफॉर्म, कहीं ना कहीं मेरा इंटरनल जो था वो कहता था कि हाँ ही विल बी ऑन टॉप 10, तो लोग मानने को तैयार नहीं होते थे, इवन दो हिज मदर वाज नॉट बिलीव कि हाँ मतलब आएगा नहीं आएगा, बट इट वाज माय। कैमरे में आके अपना फेस तो दिखाओ, कैमरे में दिखाओ आपको कैसा फील हुआ था। हेलो मैम। कैसा फिर क्या हुआ जब उसने सारेगामा के स्टेज पर गाया? क्या उसके बाद फिर इट वाज अ ग्रेट मोमेंट व्हेन ही sang the song and everyone came to the stage and then they asked how the talent came, then they asked me कि आपको कैसे पता चला 5 साल का बच्चा है कैसे गा रहा है, मतलब did he got any training, मतलब he never got the training. Yeah. It was his father's karaoke. Saturday, Sunday, you have to do all of. Yes. So and they spent around 1 hour on the stage actually with JS. So they asked if he was his dextrocardia issues, means what is that, means the guy told means he's a healthy kid, so there's no issue with that. तो काफी सारी बातें हुई, फिर काफी 6 से लोगों ने बात किया, जितने ज्यूरी के लोग थे 30 के 30, so it was nice experience for me. Every contestant became my friend. Every contestant became his friend. Okay. तो जस्ट आपको कैसा लगा सारेगामा के स्टेज पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, बहुत सारे जूरीज मिले, बहुत सारे जजेस मिले, बहुत सारे ऑडियंसेस बहुत क्लैप करते हैं, अच्छा लगता है। अभी आपने किसी मूवी के लिए सिंग करा है? कौन सी मूवी के लिए? मैम मराठी मूवी है जिसके भी जो सॉन्ग्स इज गोइंग टू टच 100 millions, and for that he got Radio Mirchi Award in for upcoming male vocalist. Okay. और उसके बाद और कोई मूवी, हिंदी मूवी के लिए करा अभी कोई? There are some projects which is on pipeline, but due to Corona, actually it is on hold. Okay. So it was supposed to release. Okay, great. We are waiting, sir. Kindly share his song with us. We will put it on our side, right? Sure. तो जेस एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो जो तुम्हें अच्छा लगता है, पापा के लिए ना, अब पापा के लिए। हो
रखियो भला झूलेलाल ओ लाल मेरी पत ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूलेलाल सिंदड़ी दा ए वड़दा शफी शाबाश कलंदर नमादम गम गम गरेदा नमादम निरम गम गरेदा नमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर नमादम मस्त कलंदर शफी शाबाश कलंदर ओ लाल मेरी हो ओ लाल मेरी गम गम निरम गम 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 निरम गम da 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 ma ga re ga de ga ba de ga ba de ga ba de ga ba चार चिराग तेरे वरण हमेशा आ चार चिराग तेरे वरण हमेशा चार चिराग तेरे वरण हमेशा भजवा में बालन आई हो बाला झूले लालन हो पंजवा में बालन प प प हो पंजवा में बालन आई हो बाला झूले लालन जिंदड़ी दा ते बड़दा शफी शाबाश कलंदर नमादम गव गव गजदा नमादम निरब गव गजदा नमादम मस्त कलंदर वेरी गुड मैम, क्लैपिंग कर दो उसके लिए यार। अभी भी जजमेंटल थी मम्मा कि अच्छा गा रहा है कि नहीं गा रहा, मैम को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक कह रही हूँ ना मैं? ठीक कह रही हूँ ना? आपको सच बात बताऊं, आज भी मैंने जयस का कभी लाइव परफॉर्मेंस सामने बैठ के नहीं देखा इतने कॉन्सर्ट्स का। मेरी टेंशन आज भी बढ़ती है और मैं बैक स्टेज ही रह करके आज भी वैसे ही हूँ। ये मैम प्यार है, ये this is a love and a care because you really want he should perform and he should get success. We can understand your feelings. So अब आपको, अभी हमारे जो यंग पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों के साथ हमेशा ये लगता है कि मेरा बच्चा इंट्रोवर्ट है, मेरा बच्चा स्टेज पर कुछ नहीं बोला, या हमारे पास काफी सारे पेरेंट्स आते हैं कि आप एक्टिविटीज ज्यादा कराओगे, या आप किस तरह का मैसेज देना चाहती हैं पेरेंट्स को so that they can also play a very important role in a child life as a good parent? मैम, बीइंग एज अ पेरेंट मैं खुद ये बोलूंगी कि एक स्कूल डाल देने से आपका बच्चा प्रॉपर ग्रूम हो ऐसा नहीं है। ये एक टीम वर्क है जिसमें स्कूल और पेरेंट्स दोनों को साथ में काम करना है। अगर ये टीम वर्क बनेगा तो ही इंट्रोवर्ट हो बच्चा या जैसा भी बच्चे के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है वो पॉजिटिव तभी निकल करके आएगा। और अगर नर्चरिंग सही करनी है तो ये नहीं कि हमने स्कूल के गेट पे छोड़ा और बच्चा मेरा बन गया, ऐसा नहीं होता है। सैक्रिफाइसेस ऑफ द टीचर्स, देयर टाइम एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द पेरेंट्स दोनों करना है। और क्वालिटी टाइम ये नहीं होता है मॉल घूमना, क्वालिटी टाइम होता है अपने बच्चे के साथ बैठना, ना कि 3 घंटे का फिल्म देखना। ये मैंने बहुत अच्छे से सीखा है मैम ये चीज। यस, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप जीएस के साथ क्या क्या करते हैं? क्वालिटी टाइम के लिए मैम, एज आई टोल्ड यू आउट, वी हैव अ कंबाइंड एफर्ट फॉर एनीथिंग। जैसे अगर वो स्टोरी बुक भी पढ़ रहा है तो वी डिवाइड, एक पेज तुम पढ़ो एक पेज मैं पढ़ूं, ताकि उसके अंदर वो इंटरेक्शन होता है। अब मैंने जैसे एक पेज समझा दिया तो उसे भी कंपटीशन वही तो खुद हो गया ना पेरेंट्स से कि मुझे भी दूसरा पेज समझाना है। और अगर आप वो कर रहे हो, ये करती हूँ, उसके अलावा कुकिंग दोनों साथ में करते हैं, दोनों वीडियोस देखते हैं कुकिंग की साथ में, या कोई भी कॉर्नर डेकोरेट करना है जैसे दोनों को मिल करके, स्टडी कॉर्नर, जैसे ऑफिस कॉर्नर और स्टडी कॉर्नर हमने कर रखा था लॉकडाउन में, तो वी वर वेरी फोकस कि जैसे तुम्हारा ये स्टडी कॉर्नर है इसको ऐसे रखेंगे। तो दीज ऑल थिंग जब तक इन्वॉल्व रखेंगे, जैसे जयस यूज्ड टू अरेंज द सोफा, बेड शीट्स, तो ये जयस करता होता है। तो ये सारी चीजें से इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है पेरेंट्स के साथ, इंटरेक्शन जितना रखेंगे वो सबसे बेस्ट। ग्रेट। सो देखा पेरेंट्स आपने कि अगर आप अपने बच्चे को अपने डेली होम शोज में इन्वॉल्व करते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, दिस इज द बेस्ट मीडियम to inculcate your family values. Every family have certain set of values. If you want to inculcate, irrespective of the religion, irrespective of the culture, every parent want my child should take the legacy which I am having, right? But don't pressurize this thing, right? It should not be like that. If you really want something should happen in such a way,
So don't compel your child to follow that, because you are doing everything because of your previous emotional baggages and because of your previous understanding towards the life. Life is changing, children are changing, world is changing. Education is important, but at the same time, right hand holding in this learning period is equally important. तो आप लोगों ने इस लॉकडाउन को यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी, लाइक जेएस की मदर, although he's a singer, although he's a student, but still they are trying their level best to give him a quality time. अगर उसका टैलेंट आ गया है सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट निश्चिंत हो गए कि अब तो इसने सिंगर बनना है, his career has been decided, so no need to worry. No, the parent need to do the hand holding till 20 years of the child life. It's a 20-year project, right? And each child need a right direction. Otherwise, what do you call that? That brain will become wild. It's very difficult, right? So you need to give the right direction at the right time. Don't nag your child. Don't tag your child, which is very very important. If you give a tagging to your child, आप सुनते नहीं हो, आप ऐसे क्यों हो, आप हर वक्त ऐसा करते हो, आप बात नहीं मानते हो, good boy नहीं बनना आपने. These are the small tags which unknowingly we are giving to our children. But our children come to our life to usher and to enlighten our path towards ourselves, right? Because we are untouched by ourselves only. We hardly take time to look inside ourselves. What are our challenges? कभी कभी हमें भी ऐसा, आप कभी अपने आप को देखिए, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, आपको भी एंजाइटी होती है, आपको भी डर लगता है, बट हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ये जिद्दी नहीं होने चाहिए, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं इन लोगों को हमारी बात माननी चाहिए. लेकिन जब हम लिमिट से ज्यादा किसी बात के ऊपर अड़ जाते हैं तो क्या ये जिद नहीं है? ये भी तो जिद है ना हमारी. तो वी हैव टू actually work with the child, go along with the child to help the child to reach his maximum potential. Okay, okay जेस, अभी आपके ऊपर आते हैं. जेस, आपको मुश्किल होती है स्टडीज के साथ सिंगिंग मैनेज करने में? इतना ज्यादा नहीं. अच्छा, मुश्किल ही नहीं आती. अच्छा, आप पढ़ाई कर लेते हो? कब पढ़ते हो? रात को पढ़ते हो, दिन को पढ़ते हो, अगर सिंगिंग का प्रोजेक्ट मिले तो? लेकिन मैं दोपहर को पढ़ता हूँ, 1 बजे से पढ़ाई मेरा शुरू हो जाता है. 1 बजे से पहले? लॉकडाउन में ये बात कर रहा है. अच्छा, ठीक है. तो मैम, आपको इसकी स्टडीज के साथ, जब इसके नॉर्मल रूटीन स्कूल का होता है, तब आप कैसे मैनेज करते हो इसकी ट्रैवलिंग, इसकी सिंगिंग और आप इसका व्हाट डू यू कॉल द स्टडीज आल्सो? मैम बेसिकली मैंने क्या कर रखा है कि बिफोर आई वाज वर्किंग, लेकिन अभी क्योंकि जयस के साथ मुझे फिर वही टाइम इज द क्वालिटी टाइम वाला जो इशू है वो होने के चलते, तो मैं दिन में क्या करती हूँ ना कि क्वेश्चंस बना लेती हूँ जयस के नोटबुक पे. जो भी उसे करना है, जो भी पढ़ाई चल रही है उसका एक टाइम टेबल है, तो उसका मैं प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स ये सारा बना करके रख लेती हूँ बिफोर जयस कम बैक फ्रॉम स्कूल. तो जयस व्हेन ही कम्स बैक, तो पहले तो क्योंकि म्यूजिक एक रिलैक्सेशन थेरेपी है, तो मैं आते के साथ पढ़ने नहीं बैठाती. He does a 2.5 hour of riyaz first, and then after that he is having a hardly a study of 1.5 hour, क्योंकि questions इसके already बने हुए हैं, क्योंकि मुझे भी as a mother पता है कि कहाँ पे ये weak है या कौन सा part इसे कराना है. तो every day he has a notebook with all the questions done over there, and then he solves that out. और while traveling also मैं टीचर्स के साथ on WhatsApp या किस पे connected रहती हूँ. और ट्रैवलिंग में हम लोगों का फेवरेट पास टाइम है रीडिंग बुक्स. He has got a very good habit of reading books and a good collection of library of Ruskin Bond and Sudha Murthy. Their favorite author is Sudha Murthy. Oh wow, that's nice. Sudha Murthy books and all the series he's having. So if he has made it a challenge, you can say a good thing. कि wherever he goes for a concert, जाते one book खरीदना है इसे, और आते one book is a reward कि मैंने कॉन्सर्ट अच्छे से किया. This is his gift for concert, जो इसे हमेशा चाहिए. जाता हूँ तो one book, आता हूँ तो, और वो पूरी फ्लाइट में कंप्लीट होती है. ओके, तो अभी जब आपने इसके कॉन्सर्ट का, बुक्स का, रीडिंग का बात करा, तो जेस अभी तक आपने कितनी बुक्स पढ़ ली? बताओ कौन कौन से बुक पढ़े आपने? बताओ. द गोल्डन रिंग्स, Golden Rings, the Earthquake, Hanuman, the Mighty God, Rama, Tales of Revolutionaries, Stories of Bible, Heroes from the Mahabharata, and
The cherry tree. And the cherry tree, my favorite book, what I'm having. And the girls who went to the stars. And life history of. And Biography of. And biography of Elvis Presley I'm having in a school. But life. Very good. Very good. Very good. Parents आपने 200. Come again. 200. 200 books he has collected till date. Very good. So it's really good. Parents आपने देखा singing के साथ साथ he is having a reading habit. Along with that, his mother was working earlier also. So all it need is you need to take a little initiative. Last but not the least, I will say where there is a will, there is a way. If you really want to do something for your child, just accept your child, be a good friend, be a guide to the child so that your child can reach to the maximum potential. जयेश, अब जाने से पहले एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो. सारे सुन रहे हैं आपको और आपकी टाइम लिमिट नहीं है, आपके पास 7 मिनट्स हैं. जो आपको अच्छा लगे एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो. अच्छा, मैम के लिए कोई सॉन्ग सुना देते ना जाते जाते, अच्छी वाली. नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ पहचान है गर याद है ओ नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा मेरी आवाज़ पहचान है गर याद है वक्त के सितम कम हंसी नहीं आज है यहाँ कल कहीं नहीं वक्त से परे अगर मिल गए कहीं मेरी आवाज़ पहचान है गर याद है वेरी गुड. जेएस, पता है आपने जो सॉन्ग गाया वो हमारी लाइफ का एक सार होता है, समरी होती है कि हमारा जो आपने गाया कि मेरे गीत ही मेरी पहचान है, मेरी सिंगिंग है मेरी पहचान है. इसी तरह इंसान का काम ही उसकी पहचान बनाता है. हम सब देखने में एक जैसे लगते हैं, फीचर्स हम सबके सेम है, बट द ओनली थिंग विच मेक्स द डिफरेंस इज कि हम लोग लाइफ को किस एटीट्यूड के साथ देखते हैं और कितनी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं. चाहे वो पेरेंटिंग हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो. अगर आप नॉलेज गेन करोगे, जो भी आपका काम है उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल करोगे और उसको अच्छे से करोगे, देन देयर इज नो लुकिंग बैक और वो आपकी पहचान बन जाएगा. सो मैम, एनी मैसेज फॉर द पेटल्स पेरेंट्स स्पेसिफिकली? आज मैं थोड़ा सा पार्शियल होंगी, सारे पेरेंट्स के लिए नहीं, पेटल्स के पेरेंट्स के लिए कुछ छोटा सा मैसेज. मैम आज मैसेज मैं नहीं, आज एक्स पेटालियन आपका जयस मैसेज देना चाहता है. ओह, वेरी नाइस. वांट टू गिव अ मैसेज. the message is you have to get a good quality for a core value. For the core value. Okay, core values. Okay, very good, Jayas. Okay, and what should be the quality? And please be every Ivy League profiles. Please follow principled, knowledgeable, reflective, communicate, balanced, restrictive, and everything. Then you will become a good human being.
and you can have and can have good quality, like you want to be singing, acting, directing the movie. These all you will be if you are doing your labor. वेरी गुड. तो जयस, जो आपने 21st सेंचुरी के स्किल्स बोले, रिफ्लेक्टिव, नॉलेजेबल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल दीज आर द स्किल्स which you are having along with your parents. Your parents are nurturing your values, right? If you, this is for everyone. If anybody wants their children to be a good citizen or the future citizen, so please make sure usher your child's talent and potential. And sometimes it is not that your child has to be very talented. It is okay to be okay. If your child is a good human being with good values and good system and ethics, that child is also appreciable, because each child matters with his own uniqueness is appreciable. So thank you so much, Suruchi ji. Thank you so much, Jayesh, for coming on this platform. This is a live concert. Lot of thousands of parents are watching you and seeing your mom with you. Every time we welcome your mom along with you, because your mama plays a very important role. So सुरुचि जी, आपकी तरफ से कोई मैसेज पेरेंट्स का जयेश ने दिया स्टूडेंट्स को, आपकी तरफ से कोई मैसेज पेरेंट्स के? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि योर चाइल्ड इज वेरी प्रीशियस, और जैसे कि प्रीशियस चीज को हम बहुत संभाल कर रखते हैं, वैसे आपके बच्चे हैं, उनको अच्छे से नर्चर कीजिए. जितने अच्छे से आप नर्चर करोगे, योर चाइल्ड विल बी अ गुड रिफ्लेक्टिव पर्सन, और वो आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे, जिसपे कि आप आगे जाकर के बहुत गर्व महसूस करोगे. और हो सकता है वो गर्व शायद 5 साल 7 साल या 20 साल में आए, बट आपके जितना आप नर्चर करोगे, जितना संभाल के अपने बच्चे को आगे बढ़ाओगे, वो सच में आपको एक नाम देंगे, एक वजूद देंगे. तो पेरेंट्स प्लीज बी फ्रेंड टू योर चाइल्ड. डोंट ट्रीट हिम एज अ चाइल्ड. किसी ना किसी दिन हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को सिखा डालता है, और मैं सीख रही हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ कि सीखते हैं. इसलिए बी फ्रेंड. डोंट ट्रीट हिम आई एम अ पेरेंट एंड यू आर अ चाइल्ड. बी फ्रेंड. Thank you so much. Say give my regards to his father. So thank you so much, dear. Okay, good evening. Thank Thanks you so for much, coming. ma'am. Bye. Thank you so much. Take Bye. care. Take care. Take care, ma'am. Take care. Take care.